बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी का बेटा, जिसका नाम अमीर अब्दुल्ला था, मक्का शहर में रहता था। उसके पिता बहुत संपन्न थे और दूर दराज के देशों में व्यापार करते थे। इसलिए अमीर अब्दुल्ला को कमाने की चिंता नहीं थी। वो बस राजकुमार की तरह घोड़े पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने में व्यस्त रहता था। उसने अपने दोस्तों को आदेश दे रखा था कि वे उसे व्यापारी का बेटा कहने के बजाय राजकुमार अब्दुल्ला कहें। इसलिए उसके सभी दोस्त उसे राजकुमार अब्दुल्ला ही कहते थे। एक दिन राजकुमार अब्दुल्ला शिकार खेलते हुए अपने दोस्तों से बिछड़कर बहुत दूर निकल गया। वो एक हिरण का पीछा करते हुए अपने दोस्तों से अलग हुआ था। लेकिन काफी दूर जाने के बाद जब हिरण अचानक उसकी नजरों से गायब हो गया, तो उसे अपने दोस्तों की याद आई और वो उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन दूर दूर तक घोड़ा दौड़ाने और जोर जोर से आवाजें देने के बावजूद वो अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं सका। उसने सोचा कि जंगल से निकलकर आबादी में पहुंचा जाए, ताकि वो वहां से अपने शहर का पता करके घर वापस पहुंच जाए। उसे यकीन था कि उसके दोस्त भी उसे ढूंढने के बाद आखिरकार अपने घरों को लौट जाएंगे। इसलिए उसने जंगल की एक दिशा में घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक एक पेड़ से एक मजबूत रस्सी तेजी से उसके करीब आई और पलक झपकते ही वो उसकी गर्दन में कस गई। अपने आप ही उसमें गांठ भी लग गई। झटका लगने से अब्दुल्ला का शरीर हवा में ऊपर उठा और तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा उसके शरीर के नीचे से निकल गया। अब्दुल्ला के मुंह से जोरदार चीख निकली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट गया हो। उसकी आंखें और जीभ गर्दन पर पड़ने वाले दबाव के कारण बाहर निकल आई थी। लेकिन उसने तुरंत अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया। इस तरह उसकी गर्दन पर दबाव कुछ कम हो गया और उसका दम बहाल हो गया। अब वो देख भी सकता था और सोच भी सकता था। उसने देखा कि रस्सी का दूसरा सिरा कहीं आसमान में बादलों के ऊपर गायब हो रहा था और वो हवा में उस रस्सी की मदद से लटका हुआ तेजी से एक दिशा में उड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर कोई विशालकाय दानव उसे रस्सी में जकड़कर तेजी से कहीं ले जा रहा हो। अब्दुल्ला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है और उसने अब्दुल्ला को रस्सी में क्यों जकड़ा है। लेकिन कोई दिखाई देता तो वो उससे पूछता। वो तो बस हवा में लटका हुआ तेजी से उड़ा जा रहा था। उसने नीचे देखा तो जंगल खत्म हो गया था और अब वो एक मैदान के ऊपर उड़ा जा रहा था और पेड़ों की चोटियां दिखाई दे रही थी। फिर अचानक रस्सी जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर उस रस्सी को जिसने भी पकड़ रखा था उसकी किसी से लड़ाई हो रही थी। फिर अचानक एक जोरदार झटके से वो ऊपर से नीचे जमीन पर जा गिरा। अचानक नीचे गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और इस तरह नीचे गिरने और चोट लगने की वजह से उसके मुंह से बेकाबू चीखें निकलने लगी। लेकिन उसने दोनों हाथों से उसी तरह रस्सी को पकड़े रखा था, क्योंकि अगर वो दोनों हाथ छोड़ देता तो झटके की वजह से उसका दम घुट जाता और वो मर जाता। लेकिन कुछ ही पल बाद ये रस्सी ढीली हो गई और जमीन पर पड़े पड़े अब्दुल्ला ने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उसने देखा कि रस्सी के दूसरे सिरे पर, जो बादलों में गायब हो रहा था, कोई साया सा नीचे आने लगा। चूंकि ये साया बहुत ऊंचा था, इसलिए अब्दुल्ला उसे पहचान नहीं सका। लेकिन फिर जैसे ही वो साया नीचे आया, अब्दुल्ला ने उसे पहचान लिया। ये एक अत्यंत खूबसूरत परी ज़हरा थी, जो रस्सी को पकड़े तेजी से उड़ती हुई नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही थी, रस्सी की लंबाई अपने आप छोटी होती जा रही थी और वो साया भी गायब होता जा रहा था। अब्दुल्ला दोनों हाथों में रस्सी को पकड़े हुए हैरान होकर उस खूबसूरत परी को नीचे उतरते हुए देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो खूबसूरत परी जमीन पर उतर आई और उसी पल उसके हाथ में और अब्दुल्ला की गर्दन में मौजूद रस्सी भी गायब हो गई। इसके साथ ही अब्दुल्ला को ऐसा महसूस हुआ
जैसे उसकी कमर में होने वाला गंभीर दर्द भी गायब हो गया हो। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। परी अब उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर परी, लेकिन ये रस्सी कैसी थी और किसने ये रस्सी मेरी गर्दन में डाली थी? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम परी ज़हरा है। तुम कौन हो? उस परी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं रोम देश का राजकुमार अब्दुल्ला हूं। अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा, और परी उसका नाम सुनकर तुरंत चौंक पड़ी। ओह, तुम राजकुमार हो। बहुत खूब। फिर तो तुम राजकुमारी फातिमा की मदद कर सकते हो, परी ज़हरा ने खुश होते हुए कहा। राजकुमारी फातिमा? वो कौन है और उसे कैसी मदद की जरूरत है? अब्दुल्ला ने हैरान होते हुए पूछा। सुनो राजकुमार, मैं अलकुफ महल की राजकुमारी फातिमा की खास दासी हूं। राजकुमारी फातिमा पिछले 2 सालों से बहुत बीमार है और अलकुफ महल के शाही हकीमों ने उसका बहुत इलाज किया, लेकिन राजकुमारी फातिमा को आराम नहीं आया। इसलिए अलकुफ महल के सुल्तान ने एक बहुत बड़े ज्योतिषी को बुलाकर जब उससे परी राजकुमारी की बीमारी के बारे में पूछा तो उस ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर बताया कि राजकुमारी को ये बीमारी एक खास जंगली फूल सूंघने की वजह से हुई है, और अब राजकुमारी को सिर्फ इसी सूरत में आराम आ सकता है कि अगर उसे चांदनी का फूल की खुशबू सूंघाई जाए। और चांदनी का फूल एक जादूगर माजिद के कब्जे में है, और ये जादूगर एक वीरान पहाड़ के अंदर अपने महल में रहता है। उसने जादू के जोर से अपने महल के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रखा है कि उसका ये महल किसी को दिखाई नहीं दे सकता, और न ही कोई उस महल के अंदर दाखिल हो सकता है सिवाय उसके जिसे जादूगर माजिद अंदर आने की इजाजत दे। लेकिन जादूगर माजिद सख्त अकेला रहने वाला जादूगर है। वो न खुद अपने महल से बाहर आता है और न किसी को अपने महल में आने की इजाजत देता है। उस ज्योतिषी ने बताया है कि अगर किसी देश का राजकुमार चाहे तो जादूगर माजिद के महल में जा सकता है, क्योंकि जादूगर माजिद बुद्धिमान राजकुमारों को बहुत पसंद करता है, और राजकुमार जादूगर माजिद को इस बात पर राजी करे कि वह चांदनी का फूल दे दे तो राजकुमारी फातिमा की जान बच सकती है, वरना नहीं। इस पर अलकुफ महल के सुल्तान ने ऐलान कर दिया है कि जो राजकुमार जादूगर माजिद से चांदनी का फूल लेकर आएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी और उसे अलकुफ महल का सुल्तान भी बना दिया जाएगा। इसलिए इस ऐलान के होते ही बेशुमार राजकुमारों ने फूल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जादूगर माजिद के महल में कोई भी दाखिल न हो सका, क्योंकि जादूगर माजिद हर राजकुमार से 2 सवाल करता है। अगर राजकुमार उन दोनों सवालों के जवाब दे दे तो वो उसे बुद्धिमान स्वीकार करता है, लेकिन आज तक कोई राजकुमार भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे सका। इसलिए उसने किसी को महल के अंदर आने की इजाजत नहीं दी, और राजकुमारी की जिंदगी को अब गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मैं किसी राजकुमार की तलाश में निकली तो रास्ते में मैंने एक दानव को तुम्हें रस्सी में बांध कर ले जाते हुए देखा। वो दानव बहुत जालिम दानव है। वो तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा था। वो इसी तरह करता है, उस जादुई रस्सी की मदद से इंसानों को बांध कर ले जाता है और अपनी गुफा में ले जाकर उन्हें खा जाता है। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम पर तरस आ गया और मैंने दानव को डांट कर उससे रस्सी ले ली। मैं चूंकि राजकुमारी फातिमा की खास दासी हूं, इसलिए उस दानव ने मेरी बात मान ली और रस्सी मुझे देकर खाली चला गया। अब तुम बताओ, क्या राजकुमारी फातिमा की मदद करना चाहते हो? परी ज़हरा ने विस्तार से बताते हुए कहा। बिल्कुल, मैं जरूर राजकुमारी फातिमा की मदद करूंगा, लेकिन मैं उस जादूगर माजिद तक पहुंचूं कैसे? अब्दुल्ला ने कहा। यह कोई मुश्किल बात नहीं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूं, परी ज़हरा ने कहा। ओह, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे फौरन वहां पहुंचा दो, अब्दुल्ला ने कहा। तो परी ज़हरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। अब्दुल्ला ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पक्षी की तरह हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो। काफी देर तक इसी तरह उड़ने के बाद उसके कदमों तले जमीन आ गई। अब आंखें खोल दो, राजकुमार अब्दुल्ला। उसी पल परी ज़हरा की आवाज सुनाई दी
और अब्दुल्ला ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो वीरान पहाड़ों के बीच खड़ा था और वहां कोई महल वगैरह न था। सामने कहीं उस जादूगर माजिद का महल है। मैं वापस जा रही हूं। मेरे जाने के बाद तुम जादूगर माजिद को आवाज देना और कहना कि वो तुम्हें महल के अंदर आने की इजाजत दे। इस पर जादूगर माजिद दिखाई देगा। परी जहरा ने उसे समझाते हुए कहा और अब्दुल्ला ने सिर हिला दिया। अगले ही पल परी जहरा हवा में उड़ती हुई उसकी नजरों से गायब हो गई। जादूगर माजिद, मैं राजकुमार अब्दुल्ला हूं। मुझे अपने महल में आने की इजाजत दो। अब्दुल्ला ने परी के जाते ही जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी। अभी उसने 2-3 बार ही आवाजें दी थी कि अचानक एक लंबा और बांस की तरह दुबला पतला आदमी प्रकट हो गया। उसके शरीर पर लाल रंग का लिबास था। गले में इंसानों की सूखी खोपड़ियां थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था और चेहरे पर गुस्सा। क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठे इंसान? तुम राजकुमार नहीं हो, फिर अपने आप को राजकुमार क्यों कह रहे हो? उस आने वाले ने, जो जादूगर माजिद था, गुस्से से चीखते हुए कहा। अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारा नाम जादूगर माजिद है? हां, मेरा नाम जादूगर माजिद है और मुझे झूठ से बहुत नफरत है। तुमने झूठ क्यों बोला है? मैं तुम्हें भयानक सजा दूंगा। तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। जादूगर माजिद ने गुस्से वाले लहजे में कहा। मेरी बात सुनो जादूगर माजिद, क्या तुम जन्म से जादूगर हो या तुमने जादू सीखा तो जादूगर बने हो? अब्दुल्ला ने कहा, जन्म से जादूगर कोई कैसे हो सकता है? मैंने जादू सीखा और जादूगर बन गया। जादूगर माजिद ने हैरान भरे लहजे में कहा। सुनो, तुम्हारी तरह मैंने भी राजकुमार बनना सीखा और राजकुमार बन गया। फिर ये झूठ कैसे हो गया? अब्दुल्ला ने जवाब दिया तो जादूगर माजिद हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? राजकुमार बनना कैसे सीखा जा सकता है? राजकुमार तो सुल्तान के बेटे को कहते हैं। राजकुमार तो जन्म से राजकुमार होता है। जादूगर माजिद ने कहा। हां, होते हैं, लेकिन वे सुल्तान के बेटे होते हैं। लेकिन अगर कोई राजकुमार बनना सीख ले तो फिर वो भी अपने आप को राजकुमार कह सकता है। राजकुमार बनना अच्छे गुणों को कहते हैं। बुद्धिमत्ता, हमदर्दी, बहादुरी, दानशीलता, दूसरों की मदद करना, ये सब राजकुमार के गुण होते हैं और इन्हें राजकुमार बनना ही कहते हैं। मैं बुद्धिमान भी हूं, हमदर्द भी हूं, बहादुर भी हूं और दानशील भी, और मेरे अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है। इसलिए मैं भी राजकुमार हूं। अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये तो तुमने वाकई नई बात बताई है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? कोई सबूत दो। जादूगर माजिद ने कहा। देखो, मैंने राजकुमारी फातिमा को नहीं देखा। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि वो बीमार है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, और उसे आराम इसी सूरत में आ सकता है जब कोई जादूगर माजिद के महल में जाकर उससे चांदनी का फूल ले आए। इसलिए मैं फौरन राजकुमारी की मदद के लिए चल पड़ा। इस तरह मैंने राजकुमारी से हमदर्दी की और अब उसकी मदद कर रहा हूं। अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा। चलो ठीक है, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता और बहादुरी का क्या सबूत है? जादूगर माजिद ने कहा। मैंने सुना है कि तुम राजकुमारों से 2 सवाल करते हो। अगर वे सवालों के जवाब दे दें तो तुम उन्हें बुद्धिमान स्वीकार कर लेते हो। इसलिए तुम बेशक मुझसे 2 सवाल करके देख लो। अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें मेरी बुद्धिमत्ता का सबूत मिल जाएगा। रही बहादुरी तो तुम जिस तरह चाहो मुझे आजमा लो। अब्दुल्ला ने कहा। बहुत खूब, तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जरूर इम्तिहान लूंगा। और जहां तक बहादुरी का ताल्लुक है तो चांदनी का फूल मेरी मिल्कियत जरूर है, लेकिन उसे सिर्फ बहादुर आदमी ही हासिल कर सकता है। इस तरह तुम्हारी दोनों सिफात का पता लग जाएगा। जादूगर माजिद ने कहा, और अब्दुल्ला उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उसने माजिद जैसे बड़े जादूगर को अपने राजकुमार होने का कायल कर ही लिया है। ठीक है, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं। सवाल पूछो, अब्दुल्ला ने कहा। मेरा पहला सवाल यह है,
वो कौन सा पेड़ है जो सिर्फ एक बार फल देता है और उसका कोई बीज भी नहीं होता और न ही उसकी कलम लगाई जा सकती है? इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। जादूगर माजिद ने कहा और अब्दुल्ला उसका सवाल सुनकर तुरंत हंस पड़ा। ये तुमने बच्चों जैसा सवाल पूछा है जादूगर माजिद। मैं तो सोच रहा था कि न जाने तुम कैसा मुश्किल सवाल पूछोगे। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, आज तक कोई राजकुमार भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका जिसे तुम बच्चों जैसा सवाल कह रहे हो। जादूगर माजिद ने मुंह बनाते हुए कहा, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। ये केले का पेड़ है। केले का पेड़ सिर्फ एक बार फल देता है, फिर खत्म हो जाता है और उसका बीज भी नहीं होता और न ही केले के पेड़ की कलम लगाई जा सकती है। जब केले का पेड़ फल देकर सूख जाता है तो उसकी जड़ में से खुद ब खुद दूसरा पौधा निकल आता है और वो बड़ा होकर फल देता है। इस तरह हर साल नया पेड़ पैदा होता है और फल देता रहता है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया। शाबाश, तुम वाकई बुद्धिमान आदमी हो। तुमने सही जवाब दिया है, जादूगर माजिद ने खुश होकर कहा। आदमी भी हो और राजकुमार भी, अब्दुल्ला ने कहा। अच्छा, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो लगातार खर्च होती रहती है, इसके बावजूद खत्म नहीं होती? जादूगर माजिद ने कहा, इसका जवाब है हवा, जो इंसान और जानवर लगातार खर्च करते रहते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। अब्दुल्ला ने फौरन जवाब दिया। ओह, अब मैं पहचान गया हूं कि तुम वाकई बुद्धिमान हो। आओ मेरे साथ मेरे महल में, जादूगर माजिद ने खुश होते हुए कहा। दूसरे ही पल अब्दुल्ला को सामने एक बहुत बड़ा महल दिखाई दे गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जादूगर माजिद अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर उसे महल के अंदर ले गया और उसकी खूब खातिरदारी की। अब्दुल्ला ने पूछा, वो चांदनी का फूल कहाँ है? वो मुझे दो ताकि राजकुमारी फातिमा ठीक हो सके। जादूगर बोला, मैंने पहले भी कहा था कि उसे सिर्फ बहादुर आदमी ही हासिल कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं। ये फूल मेरे महल के बाग में स्थित एक बहुत गहरे कुएं की तह में है, लेकिन उस कुएं में कोई उतर नहीं सकता क्योंकि वहां अत्यंत खतरनाक सांप रहते हैं जिनकी फुफकार से आग के शोले निकलते रहते हैं, और अगर कोई उस कुएं में उतरने की कोशिश करे तो फौरन जलकर राख हो जाता है, और अगर वो सांपों को मार भी दे और कुएं में उतर भी जाए तो फिर कुआं फौरन बंद हो जाता है और फूल गायब हो जाता है। अब बताओ तुम वो फूल कैसे हासिल करोगे? जादूगर माजिद ने कहा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, तुम मुझे उस कुएं तक ले चलो। मैं वहां उस कुएं को देखकर ही कोई फैसला करूंगा। ठीक है, आओ चलो, जादूगर माजिद ने कहा, और फिर वो अब्दुल्ला को साथ लेकर महल के अंदर एक खूबसूरत बाग में आ गया। बाग बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल शाही महल के बाग की तरह। उसके एक तरफ एक कुआं था जिसके अंदर चांदनी का फूल था। अब्दुल्ला ने कुएं में झांक कर देखा। वाकई कुआं बहुत गहरा था और उसकी तह में रोशनी हो रही थी। ये कुएं की तह में रोशनी कैसी है? अब्दुल्ला ने जादूगर माजिद से पूछा। ये चांदनी के फूल की वजह से रोशनी है, जादूगर माजिद ने जवाब दिया। उसी पल कुएं की तह में से जोरदार फुफकारें सुनाई दी और उसके साथ ही आग के शोले ऊपर तक आ गए। अब्दुल्ला फौरन पीछे हट गया। वो सोच रहा था कि इस फूल को कैसे हासिल करें। अब्दुल्ला ने कहा, अगर मुझे फूल दिखाई दे जाए तो मैं उसे हासिल करने की कोई तरकीब सोच सकता हूं, लेकिन ये कुआं इतना गहरा है कि फूल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं इसका बंदोबस्त भी कर देता हूं, जादूगर माजिद ने कहा, और इसके साथ ही उसने कोई मंत्र पढ़कर अब्दुल्ला की आंखों पर अपना हाथ फेरा तो अब्दुल्ला की नजर इतनी तेज हो गई कि अब उसने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुएं की तह में सफेद रंग का एक फूल दिखाई दे रहा था जिसमें से वाकई चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। तुम्हें मालूम है कि उस दानव के पास ऐसा रस्सा है जिसकी लंबाई जमीन से आसमान तक है? क्या तुमने वो रस्सा देखा है? अब्दुल्ला ने जादूगर माजिद से बात करते हुए कहा। हां, देखा। क्या मैंने ही वो रस्सा उस दानव को दिया था? वो मेरा पुराना दोस्त है। उसने मुझसे फरमाइश की थी कि उसे वो जंगल में शिकार खेलने के लिए देगा, जादूगर माजिद ने जवाब देते हुए कहा।
ओह, वो दानव इंसानों का शिकार खेलता है। उससे तो तुम अत्यंत ताकतवर जादूगर हो। फिर तुम्हारी दोस्ती उस जालिम दानव से कैसे हो गई? अब्दुल्ला ने कहा। ओह, ये क्या तुम कह रहे हो? क्या वो जालिम हो गया है? मुझे तो उससे मिले बहुत लंबा समय गुजर गया है, जादूगर माजिद ने हैरान होते हुए कहा, और अब्दुल्ला ने उसे अपना वाकया सुना दिया। अगर ये बात है तो मैं अभी उससे वो रस्सा वापस ले लेता हूं, जादूगर माजिद ने कहा, और अगले ही पल उसने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा। फिर आसमान पर एक जोरदार बिजली कड़की और उसके साथ ही एक छोटा सा रस्सा आसमान से जादूगर माजिद के कदमों में आ गिरा, और जादूगर माजिद ने वो रस्सा उठा लिया जो दिखने में बिल्कुल छोटा सा था। मगर ये तो वो रस्सा नहीं है, ये तो छोटा है, जबकि वो तो बहुत लंबा था, अब्दुल्ला ने कहा। तो जादूगर बोला, ये रस्सा देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जितना चाहो लंबा हो सकता है। इतना लंबा कि दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकता है, और जब चाहो छोटा हो जाएगा। ये जादुई रस्सा है जो उसने मुझे तोहफे में दिया था। इसकी एक खूबी यह है कि जिस पर इसे फेंको, इसका सिरा खुद ब खुद उसके चारों ओर लिपट जाता है और इसमें मजबूत गांठ खुद ब खुद लग जाती है। जादुई रस्सा, फिर तो इस पर आग भी असर नहीं करती होगी, अब्दुल्ला ने कहा। हां, न आग, न पानी, और नहीं इसको कोई तलवार, खंजर या छुरी काट सकती है, जादूगर माजिद ने कहा। तो अब्दुल्ला ने कहा, क्या तुम अस्थायी तौर पर यह रस्सा मुझे दे सकते हो? बिल्कुल अस्थायी तौर पर, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, जादूगर माजिद ने हैरान होते हुए कहा। तुम इसका क्या करोगे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दो तो सही, फिर बताऊंगा। अच्छा, ये लो, लेकिन तुम इसे मेरे महल से बाहर नहीं ले जा सकते, वरना ये गायब हो जाएगा, जादूगर माजिद ने उसे अब्दुल्ला के हवाले करते हुए कहा। और अब्दुल्ला ने जल्दी से रस्सा उसके हाथ से ले लिया, और फिर उसने रस्सी को एक सिरे से पकड़ा और उसका दूसरा सिरा कुएं में डाल दिया। ए रस्सी, कुएं की तह में जाकर चांदनी के फूल के निचले हिस्से में लिपट जाऊं, और फिर मैं जैसे ही तुम्हें खींचूं तुम छोटे होते जाना, अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, और साथ ही वो कुएं में झांकने लगा। चूंकि अब उसकी नजर बहुत तेज हो चुकी थी, इसलिए दूसरा सिरा अत्यंत तेजी से नीचे फूल की तरफ जाता साफ दिखाई दे रहा था। नीचे मौजूद सांपों ने फुफकार मारी, शोले निकले और रस्सी से टकराए, लेकिन रस्सी को आग न लगी, और फिर देखते ही देखते रस्सी फूल तक पहुंच गई। फिर वो फूल के निचले हिस्से से लिपट गई और उसमें खुद ब खुद गांठ लग गई। अब्दुल्ला ने रस्सी के ऊपरी सिरे को जोर से ऊपर को झटका दिया तो फूल टूट गया, और उसके साथ ही रस्सी तेजी से छोटी होने लग गई। अब गांठ के ऊपर मौजूद फूल तेजी से ऊपर उठता चला आया। सांप की फुफकार भी रस्सी और फूल पर कोई असर नहीं कर रही थी। देखते ही देखते फूल कुएं से बाहर आ गया, और अब्दुल्ला ने जल्दी से उसे हाथ में पकड़ लिया। अब रस्सी दोबारा पहले जैसी छोटी हो गई थी। जादूगर माजिद हैरत से ये सारी कार्यवाही देख रहा था। ये लो अपना रस्सा, जादूगर माजिद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने देखा, मैंने कुएं में उतरे बगैर चांदनी का फूल हासिल कर लिया, अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जादूगर माजिद खुशी से उछल पड़ा। ओह, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो, अब्दुल्ला। लेकिन सुनो, मैं जानता हूं कि अलकुफ महल का सुल्तान तुम्हारे फूल ले जाने के बावजूद राजकुमारी फातिमा की तुमसे शादी न करेगा, क्योंकि वो सिर्फ उस इंसान से राजकुमारी फातिमा की शादी कर सकता है जो वाकई राजकुमार हो, सिर्फ नाम का राजकुमार न हो। तुम बुद्धिमान भी हो, हमदर्द भी और बहादुर भी, लेकिन बहरहाल तुम नकली राजकुमार हो, असली नहीं हो, जादूगर माजिद ने कहा। और अब्दुल्ला के चेहरे पर मायूसी फैल गई। वो तो इसलिए खुश हो रहा था कि चांदनी का फूल हासिल कर लेने के बाद वो राजकुमारी फातिमा से शादी करेगा। इस तरह वो अलकुफ महल का सुल्तान बन जाएगा। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो बहरहाल किसी सुल्तान का बेटा न था, एक व्यापारी का बेटा था। कोई बात नहीं,
बहरहाल राजकुमारी फातिमा तो स्वस्थ हो जाएगी, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। बहुत खूब। तुम्हारे इस जवाब ने मेरा दिल खुश कर दिया है। इसका मतलब है कि तुम वाकई एक हमदर्द और बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करने वाले इंसान हो। सुनो, मैं अभी तुम्हें असली राजकुमार बना देता हूं, जादूगर माजिद ने कहा, और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर दोनों हाथ सिर से ऊपर उठाकर उन्हें अजीब से अंदाज में घुमाने लगा। साथ ही साथ वो कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था। काफी देर तक वो ऐसा करता रहा। फिर उसने हाथों को जोर से नीचे झटका और उसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर खुशी थी। मुबारक हो अब्दुल्ला, अब तुम नकली राजकुमार नहीं रहे बल्कि असली राजकुमार बन गए हो, सच्चे राजकुमार। अब अलकुफ महल के सुल्तान को तुम्हारी शादी राजकुमारी फातिमा से करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, जादूगर माजिद ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं यहां खड़े खड़े किस तरह असली राजकुमार बन गया हूं? अब्दुल्ला ने हैरान होते हुए कहा। सुनो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे देश रोम में एक पक्षी होता है जिसे सदाबहार पक्षी कहते हैं। सदाबहार पक्षी जिसके सिर पर बैठ जाए वो सुल्तान बन जाता है। तुम्हारा सुल्तान भी मर गया था और अभी रोम देश के सब निवासी मैदान में मौजूद थे। मैं जादू के जोर से ये सब कुछ यहां खड़े खड़े देख रहा था। उन लोगों में तुम्हारा बाप भी था, इसलिए सदाबहार पक्षी उड़ाया गया। वो तो सेनापति के सिर पर बैठ रहा था, लेकिन मैंने जादू के जोर से सदाबहार पक्षी को मजबूर करके तुम्हारे बाप के सिर पर बिठा दिया है। इसलिए अब तुम्हारा बाप रोम देश का सुल्तान बन गया है, और चूंकि तुम एक सुल्तान के बेटे हो, इसलिए तुम अब असली राजकुमार बन गए हो, सच्चे राजकुमार, जादूगर माजिद ने विस्तार से बताया। तो अब्दुल्ला खुशी से उछल पड़ा और उसने झुककर जादूगर माजिद का धन्यवाद किया, जिसने उसे नकली से असली राजकुमार बना दिया था। कोई बात नहीं, तुम जैसे अच्छे इंसान को जरूर राजकुमार बनना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें अलकुफ महल साथ ले चलूं, जादूगर माजिद ने कहा, और उसने राजकुमार अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा, और राजकुमार अब्दुल्ला ने आंखें बंद कर ली। दूसरे ही पल उसे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई हो और वो हवा में अत्यंत तेज रफ्तार से उड़ा चला जा रहा हो। लेकिन उसने हाथ में पकड़े हुए चांदनी के फूल को मजबूती से काबू किए रखा। अब आंखें खोल दो, जादूगर माजिद की आवाज सुनाई दी और राजकुमार अब्दुल्ला ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो अत्यंत खूबसूरत महल के सामने खड़ा है। ये सारा इलाका अत्यंत खूबसूरत था। वहां खतरनाक दानव भी थे और खूबसूरत परियां भी। अलकुफ महल के सुल्तान से कहो कि रोम का राजकुमार अब्दुल्ला चांदनी का फूल ले आया है, जादूगर माजिद ने महल के द्वारपाल दानव से कहा तो दानव खुशी से उछल पड़ा, और फिर जब सुल्तान को उसकी सूचना मिली तो वो खुद महल के दरवाजे पर आया और अत्यंत इज्जत और सम्मान से राजकुमार अब्दुल्ला और जादूगर माजिद को अपने साथ महल में ले गया। एक कमरे में राजकुमारी फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे जब मालूम हुआ कि रोम का राजकुमार अब्दुल्ला चांदनी का फूल ले आया है तो वो भी बहुत खुश हुई। उसी पल परी ज़हरा भी वहां गई। सुल्तान ने शाही हकीम को बुला लिया। शाही हकीम ने चांदनी का फूल राजकुमार अब्दुल्ला से लेकर राजकुमारी फातिमा की नाक से लगा दिया, और कुछ ही पलों बाद राजकुमारी फातिमा का हल्दी की तरह पीला पड़ा हुआ चेहरा लाल होता गया और उसकी बीमारी दूर हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राजकुमारी फातिमा के स्वस्थ होने पर अलकुफ महल में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। जादूगर माजिद ने सुल्तान को राजकुमार अब्दुल्ला की बुद्धिमत्ता और उसके असली राजकुमार होने की बात सुनाई तो सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार अब्दुल्ला और राजकुमारी फातिमा की शादी का ऐलान कर दिया, और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। सुल्तान ने शादी के बाद राजकुमार अब्दुल्ला को अलकुफ महल का सुल्तान भी बना दिया। राजकुमार अब्दुल्ला शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर जब वापस अपने देश गया तो वाकई उसका बाप वहां का सुल्तान बना हुआ था।
उसके बाप को जब सारी बात मालूम हुई तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसने भी राजकुमार के हक में ताज और सिंहासन छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार अब्दुल्ला मक्का शहर का भी सुल्तान बन गया और वो और राजकुमारी फातिमा खुशहाल और सुखी जिंदगी बिताने लगे। जादूगर माजिद चूंकि उनका दोस्त बन गया था, इसलिए वो उसके महल में भी उससे मिलने जाते रहते थे। इस तरह अपनी नेकी और हमदर्दी की वजह से नकली राजकुमार न सिर्फ असली राजकुमार बन गया, बल्कि वह 2 देशों का सुल्तान भी बन गया। सच है, ईश्वर नेकी करने वालों और दूसरों से हमदर्दी करने वालों को जरूर इनाम देता है और खुश होता है।